आरबीआई ने उम्मीद के मुताबिक लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसले का ऐलान करते हुए बताया कि कमेटी ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है। एमपीसी ने मिडिल ईस्ट में संघर्ष की परिस्थितियों पर गौर करते हुए एचडीएफ यानी स्टैंड डिपॉजिट फैसिलिटी दर को 5% पर बनाए रखा है। वहीं एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर दोनों को 5.5% पर रखा गया है। बैठक में पॉलिसी स्टांस न्यूट्रल बनाए रखा है। आरबीआई गवर्नर ने चालू वित्त वर्ष यानी 2026-27 के लिए रिटेल महंगाई दर 4.6% रहने का अनुमान जताया है। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged under the liquidity facility at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%. The MPC also decided to continue with the neutral stance. और आरबीआई पॉलिसी में और क्या-क्या बड़ी बातें कही गई हैं, क्या-क्या हिंट आगे के लिए मिले हैं, ये डिटेल में बताने के लिए एकता सूरी जी बिजनेस संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हैं। बताएं एकता। जी, इस मॉनेटरी पॉलिसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी बिजनेस के सवाल पर आरबीआई गवर्नर ने ये साफ किया कि सेंट्रल बैंक एचडीएफसी की बोर्ड के मिनट्स के आधार पर ही ये कह रहा है कि बैंक एक स्टेबल बैंक है, स्थिर है और कोई गवर्नेंस इश्यूज यहाँ पर नहीं है। आरबीआई गवर्नर ने ये भी कहा कि जो ट्रंप ने सीज फायर का अनाउंसमेंट किया है उसे पॉलिसी के डिसीजंस लेते वक्त फैक्टर इन किया गया है। भले ही वो सीज फायर सुबह 5:30 बजे के आसपास अनाउंस हुआ है, लेकिन आरबीआई तैयार था कि वेस्ट एशिया में जो युद्ध चल रहा है ये किस ओर जाता है, उसी के आधार पर पॉलिसी में जो है डिसीजंस पर असर पड़े। आरबीआई पॉलिसी के डिसीजंस की बात करें तो जो रेपो रेट है उसे 5.2% ही रखा गया है, यानी कि आपका लोन जो है महंगा नहीं होगा, आपका जो फिक्स डिपॉजिट है उसके जो ब्याज दरें हैं और आगे नहीं गिरेंगी। इसके अलावा एमपीसी का स्टांस जो है उसे न्यूट्रल रखा गया है, जिसका मतलब ये कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे जाकर सेंट्रल बैंक जो है उसी हिसाब से फैसले लेगा। आरबीआई के अनुसार ये जो युद्ध चल रहा है उससे तेल की कीमतों पर असर पड़ा है, सप्लाई चेन में जो है मेजर असर पड़ा है। इसी वजह से ग्रोथ की बात करें या इन्फ्लेशन की बात करें, इनके नंबर्स पर भी असर दिख रहा है। ग्रोथ का जो आंकलन है, जो अनुमान है, वो 7.6 से घटकर 6.9% हो गया है। वहीं सीपीआई इन्फ्लेशन जो है उसका अनुमान 4.6% लगाया गया है। दूसरे बड़े मूव्स की बात करें तो आरबीआई की पॉलिसी में ये अनाउंस किया गया है कि एमएसएमईज को जो ट्रेड्स पे ऑन बोर्ड करना है उसमें उन नियमों में राहत दी गई है। बैंक्स के लिए जो कैपिटल रूल्स हैं वहाँ पर राहत दी गई है, इसलिए बैंकिंग सेक्टर जो है इस पॉलिसी से काफ़ी खुश है। मनी मार्केट की बात करें तो सेंट्रल बैंक ने ये अनाउंस किया है कि कुछ और नॉन बैंक प्लेयर्स को एंट्री दी जाएगी। मोटे मोटे तौर पर आरबीआई ने ये साफ कहा है कि अभी वो वेट एंड वॉच मोड पर हैं। ज़रूरत पड़ी युद्ध किस हिसाब से आगे जाता है उसी हिसाब से जो है आने वाली पॉलिसीज़ में फैसले लिए जाएंगे। जी।